मेरी तरफ से मेरे देखने वाले और सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम कि यूट्यूब ते टॉप सर्च चल रही है कि हर्बल टी ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ ਹਰਬਲ ਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਰਬਲ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੋ ਭਈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸੇਗਾ आज ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसांगा कि नेचुरल की होता है ये देख सकते हो ये अल्लाह ताला के हुक्म से बी पानी नाल आया है हवा नाल आया है ये बी आया है बूटा इतना बड़ा हो गया है तो इंसान देखा और सोचा और समझा कि यार ये बी गिरदा है तो ये बूटा उग जाता है तो इंसान ने ये बी उगाया है और ये मक्की हो गई है आपकी आंखों के सामने ये इंसान ने उगाई है ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है अगर कुदरती जगह पे पैदा हो तो वो नेचुरल है अगर वो कुदरती तौर जगह तो नहीं है तो वो नॉन नेचुरल है ये देखो ये जितने भी पौधे खड़े हैं ये मिट्टी से पैदा हुए हैं ये नेचुरल है जो लेबॉर्ट्री में बनते हैं तो वो नॉन नेचुरल होते हैं जैसे माँ के पेट में बच्चा पैदा होता है तो वो नेचुरल होता है अगर टेस्ट ट्यूब बेबी हो तो वो नॉन नेचुरल होता है ये पौधा बड़ा हो गया है आखिर इसको मिट्टी मिल रही है इसको सूरज मिल रहा है इसको बारिश का पानी मिल रहा है और यही चीज़ है जो चीज़ इसको मिल रही है यही चीज़ इसको मिल रही है ये इंसान ने बीजी है मक्की है इसको पत्तों वाली गोबर खाद इसको दे रहे हैं ये बड़ी हो रही है तो ये दोनों एक ही चीज़ है अगर इन दोनों की खुराक कुदरती है तो ये दोनों ऑर्गेनिक है अगर इंसान ने इसको फैक्ट्री वाली खाद डाली है या केमिकल वाली खाद डाली है या इसको स्प्रे किया तो ये नॉन ऑर्गेनिक है अगर इन पौधों की खुराक कुदरती है तो ऑर्गेनिक है अगर इनकी खुराक कुदरती नहीं है मसनूई है तो ये नॉन ऑर्गेनिक है जो चीज़ ज़मीन से उगती है वो नबातात होती है चाहे फूल हो चाहे दरख्त हो चाहे फसल हो ये तमाम चीज़ें नबातात हर्बल होती है देसी दवा की चीज़ होती है ये जड़ी बूटियाँ नबातात होती हैं और इससे का दवाई बनती है दवाई इंसानी बीमारियों के इलाज के लिए बनती है इसको देसी इलाज कहते हैं आपको समझ आ गई होगी कि हर्बल टी क्या होती है देखो हर्बल टी ये है कि ये देख सकते हैं ये पत्ते आ गए और ये पत्ते आ गए और ये पत्ते आ गए ये 1.5 कप पानी का डालें उसमें पानी में ये डाल लें इसको उबाल लें इसको छान लें और पी लें और यही हर्बल टी है और यही हर्बल कवा है ये 4-5 बूटियाँ ने अल्लाह ताला ने इसमें भी ताकत दी है इसमें भी कोई ना कोई चीज़ है और यही चीज़ अगर आप अच्छा खासा इंतखाब कर सकते हैं अच्छी चीज़ें ले आ सकते हैं उसका आप बना सकते हैं और पी सकते हैं और ये पीते क्यों हैं कि ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही ये फ़ायदेमंद होता है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आपको नज़ला है ज़ुकाम है खांसी है जोड़ों का दर्द है गंठी हवा है आपको रात को नींद नहीं आती और आपको सुस्ती रहती है चुस्ती नहीं आती आपको याददाश्त कमज़ोर है या दिमाग की कमज़ोरी है ये खून की रवानी भी तेज़ करता है गुर्दों का निज़ाम भी दुरुस्त करता है थकावट भी दूर करता है बेचैनी ख़त्म करता है परेशानी को दूर करता है गर्मी हो या सर्दी हो इसका कवा अलग अलग होता है अगर गर्मी है तो इसमें धनिया डाल लें शहद डाल लें पानी डाल लें इसमें मोटी इलायची डाल लें अदरक डाल लें अगर सर्दी हो तो इसमें दालचीनी डाल लें अदरक डाल लें 2 लौंग डाल लें और मोटी इलायची डाल लें और थोड़ी जही हल्दी डाल लें और यही कवा बना के छान के पी लें ये मौसम का लिहाज है अगर गर्मी है तो इसमें ठंडी चीज़ें डालें अगर सर्दी है
تو اس میں گرم چیزیں ڈالیں. جو چیزیں آپ کوے میں ڈالیں گے اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے، دنیا کا بہترین یہی کوا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. سب بہن بھائیوں کا اللہ نگہبان.